हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 26 अक्टूबर 1994 और जन्म का जो समय है वो रात के 8:20 है और जन्म स्थान मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। तो ये जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है वृषभ लगन की। वृषभ लगन अर्थात शुक्र ग्रह इसके स्वामी होते हैं और ये शुक्र की साधारण राशि होती है। यहाँ पर लग्नेश बने हैं शुक्र जो खुद की राशि में बैठे हैं जाकर छठे भाव में। तो यहाँ पर ये अच्छी स्थिति है। जब भी लग्नेश खुद के भाव में होगा, मूल त्रिकोण राशि में होगा, तो यहाँ पर इस भाव को बलि करेगा, अपनी इस राशि को बलि करेगा और लगन को भी यहाँ पर बलि करेगा। तो यहाँ पर शुक्र अच्छी स्थिति में यहाँ पर कहलाएंगे। यहाँ पर देखिए शुक्र के साथ यहाँ पर गुरु हैं, सूर्य हैं, राहु हैं और मतलब तीन ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर राहु छठे भाव में विशेष अच्छा फल देते हैं, सूर्य भी यहाँ पर ठीक ठाक फल देते हैं। लेकिन गुरु जब भी छठे भाव में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में पेट की समस्या, दुख, प्रॉब्लम, शारीरिक समस्या अधिक देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी जो बाकी जो जीवन के एस्पेक्ट हैं, बाकी जो जीवन के सब पार्ट हैं, उन सब में ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में यहाँ पर ये समस्याएं देते हैं। यहाँ पर ये परिवार से भी व्यक्ति के जीवन में दूरियां बनाते हैं। तो यहाँ पर जो गुरु ग्रह है ये यहाँ पर छठे भाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व को, व्यक्ति की विवेक को, सोच को इस प्रकार बनाते हैं कि वो परिवार से थोड़ा जुड़कर नहीं रहता है, परिवार से अलग रहता है, परिवार से अलग रहने की स्थिति जीवन में बनाते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। यहाँ पर देखिए पंचम के जो स्वामी बनते हैं बुध, वो बैठे हैं खुद के भाव में, खुद की राशि में, उच्च राशि में। तो यहाँ पर लग्नेश भी खुद की राशि में है, पंचमेश भी उच्च राशि में है। तो ये भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कुंडली में, बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर है। व्यक्ति ज्ञानी होगा, पढ़ने लिखने में अच्छा होगा, अच्छी जगह से शिक्षा प्राप्त करेगा, अच्छा करियर होगा, जीवन में अच्छा लाभ प्राप्त करेगा और जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेगा। व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का विवेक हर प्रकार से मजबूत होगा, हर प्रकार से अच्छा होगा। यहाँ पर देखिए नवम भाव की बात करते हैं तो नवम भाव के समय बनते हैं शनिदेव, जो जाकर दशम में बैठे हैं। हम देखिए जब भी कुंडली में नवम और दशम एक साथ होते हैं तो ये अपने आप में महान राजयोग होता है, अपने आप में श्रेष्ठ राजयोग होता है और किसी राजयोग की कुंडली में जरूरत भी नहीं पड़ती है, ये इतना श्रेष्ठ होता है। तो देखिए इस कुंडली में नवम और दशम के समय बनते हैं शनि, जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में दशम भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर लगन बली है, पंचम बली है, छठा भाव बली है, नवम और दशम बली है। तो ये इतने श्रेष्ठ भाव यहाँ पर बने हुए हैं। लगन, पंचम, नवम, दशम बली होने से व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का भाग्य, व्यक्ति का कर्म और व्यक्ति का ज्ञान सभी उसका साथ उसके समय पर देंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। यहाँ पर देखिए तीनों ही जो त्रिकोण है वो बली अवस्था में है। तीनों जो लग्नेश के मित्र हैं, लग्नेश के मित्र हैं, वो उसके भाव अच्छी अवस्था में यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कुंडली बहुत मजबूत और स्थिति मानी जाएगी। यहाँ पर देखिए जो सप्तम भाव के स्वामी है वो नीच राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी भी नीच राशि में बैठे हुए हैं। अब देखिए इस कुंडली में मंगल और सूर्य नीच राशि में हैं, तो व्यक्ति के अंदर जो मंगल वाले जो गुण होते हैं, मंगल वाले जो एट्रीब्यूट्स होंगे, मंगल वाले गुण होंगे, वो कम देखने को मिलेंगे। जैसे बहुत जल्दी गुस्सा करना, ऐसे व्यक्ति के अंदर कम होता है। ऐसे व्यक्ति लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता है। ऐसे व्यक्ति अंदर ही अंदर गुस्सा करता है। मारपीट जैसे मतलब मारपीट की बजाय अंदर ही अंदर मन में ही गुस्सा ऐसा व्यक्ति करने की इच्छा रखता है। यहाँ पर देखिए सूर्य तुला राशि में है, जो कि चतुर्थ भाव के स्वामी बनकर बैठे हुए हैं और यहाँ पर इनका नीच 100% भंग हुआ है, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और खुद की राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये सूर्य देखिए मैं कब बात बताऊँ, सूर्य यहाँ पर 9 डिग्री के हैं और 9 डिग्री के जो सूर्य तुला राशि में होंगे वो स्वाति नक्षत्र में होंगे। तो देखिए इनका जो यहाँ पर नक्षत्र बनता है वो भी स्वाति बनता है। मतलब ये 9 डिग्री में है तो ये स्वाति नक्षत्र में आएंगे दुला राशि में। और जब भी तुला राशि में सूर्य 10 डिग्री पर हो तो ये बोला जाता है कि ये बहुत खराब स्थिति में होते हैं और व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार के हर प्रकार की दुखों को देने वाले होते हैं। लेकिन ये 9 डिग्री 10 कला पर यहाँ पर हैं। तो देखिए राहु के नक्षत्र में है, नीच राशि में है, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति के जीवन में आप देखिए कितनी श्रेष्ठ स्थिति आप इसकी बनी हुई है। यहाँ पर शुक्र के साथ है तो नीच भंग है, गुरु के साथ है तो सूर्य का बल यहाँ पर बढ़ता है और गुरु यहाँ पर खुद के नक्षत्र में है, गुरु विशाखा नक्षत्र में खुद के नक्षत्र में है। तो यहाँ पर देखिए मंगल नीच राशि में है और ये भी अपने कारक भाव में बैठे हैं।
लेकिन नीच राशि में होने के कारण जैसे व्यक्ति के अंदर, जैसे सूर्य नीच राशि में, तो आत्मविश्वास में कमी, व्यक्ति के मतलब शुरुआत से ही व्यक्ति के जो पिता हैं उनसे संबंध अच्छे ना होना, वैचारिक मतभेद रहना, पिता की बात ना मानना या बात को बहुत कम मानना, ये स्थिति यहाँ पर रहती है। पिता के स्वास्थ्य में कमी रहना, ये स्थिति यहाँ पर रहती है। देखिए यहाँ पर चतुर्थ का है तो व्यक्ति घर से भी दूर रहेगा। चतुर्थ का स्वामी नीच राशि में है और छठे में है, तो व्यक्ति घर से अधिकतर दूर रहने की स्थिति रखता है। उसका मन ही ऐसा करता है कि वो ज़्यादातर घर से दूर रहे। सप्तम का स्वामी है वो भी नीच राशि में, वो तीसरे भाव में गया है। तो यहाँ पर भी ऐसे व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति होती है, मन की स्थिति होती है, वो होती है कि वो विवाह से बचता रहता है। विवाह न करने की स्थिति ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। वो चाहता है कि विवाह ना करे, या मतलब वैवाहिक जीवन में जो उसको लगता है कि बहुत परेशानियां हैं, बहुत समस्याएं हैं, वह उनसे बचने की स्थिति यहाँ पर ढूंढता रहता है। और उनसे बचने के कारण व्यक्ति विवाह ना करने की स्थिति में उसका मन रहता है। तो देखिए इन दो भाव से संबंधित व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम यहाँ पर आजीवन देखने को मिलेगी। चाहे कुंडली कितनी भी अच्छी हो, चाहे लग्नेश कितना अच्छा हो, पंचमेश से नौमेश कितना भी अच्छा हो, लेकिन इन दो भाव से संबंध समस्या जीवन में जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके जो ग्रह हैं वो अच्छी अवस्था में यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए जो 11 भाव है, 11 भाव के स्वामी भी छठे भाव में हैं। तो ये स्थिति भी यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में बड़े भाई या परिवार से दूर की स्थिति को बनाती है, क्योंकि छठे भाव से संबंध बनने पर व्यक्ति की स्थिति उस भाव से या उस क्षेत्र से दूर हो जाती है, या उस रिश्ते से दूर हो जाती है, उस रिश्ते से अच्छी नहीं बन पाती है। ये आप देख सकते हैं, आजमा सकते हैं। जिसकी भी कुंडली में छठे भाव से जिस भाव का संबंध बनता है, उस भाव से रिलेटेड रिश्ता, उस भाव से रिलेटेड काम व्यक्ति के जीवन में परेशानी भरे रहते हैं। अब देखिए इनकी कुंडली में शनि महापुरुष राजयोग लगाकर बैठे हैं, तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर है। सस महापुरुष राजयोग इनकी कुंडली में लगा हुआ है। और देखिए केंद्र में और कोई भी ग्रह नहीं है, मतलब जीवन में कोई विशेष सुख इनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि केंद्र में सिर्फ शनि है। और शनि दुख का कारक है, तो दुख ये तो यहाँ पर देंगे जीवन में, लेकिन वो अपने मूल त्रिकोण राशि में है, अपने भाव में है, दसम भाव में है, तो ये अपने जीवन में आपको कारकत्व देंगे, कर्म का कारकत्व देंगे। कर्म आपके जीवन में श्रेष्ठ होगा, आपका भाग्य आपको अच्छा मिलेगा, मतलब जो भी आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड भी आपको भाग्य का सपोर्ट पूरा पूरा मिलता है। देखिए इस कुंडली में क्या है, एक तो लग्नेश, पंचमेश, नौमेश तीनों बलवान स्थिति में है, श्रेष्ठ स्थिति में है, तो ये एक कुंडली अच्छी कुंडली की पहचान होती है। दूसरी बात, जो लगन कुंडली में जो लगन का स्वामी है वो शुक्र है, और जो चंद्र कुंडली है उसका स्वामी बुध है, तो दोनों आपस में परम मित्र हैं। तो ये भी जीवन के संघर्षों को कम करने का काम करता है। ये भी जीवन में व्यक्ति के सुखों को देता है, मतलब सुखों को बढ़ाता है, व्यक्ति की परेशानी को कम करता है। तो ये स्थिति यहाँ पर है। अब देखिए इन चीज़ों को बताने का फायदा क्या है। देखिए इनकी कुंडली में इनको विवाह से संबंधित इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन तो हम बाद में बता देंगे कि विवाह कब होगा, विवाह की स्थिति कब बनेगी, लेकिन एक जो सोचने विचारने की स्थिति है कि अधिकतर कुंडलियों में या अधिकतर वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि जब भी सरकारी नौकरी की बात आती है तो व्यक्ति सूर्य को देखते हैं, मंगल को देखते हैं, गुरु को देखते हैं, और देखते हैं कि अच्छा है तो बोल देंगे कि सरकारी नौकरी लगेगी, और अच्छा नहीं है तो बोल देंगे सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। लेकिन देखिए इस कुंडली में आपको इसी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, इसी तरफ आपको ध्यान देना चाहता हूँ कि देखिए मंगल इस कुंडली में नीच राशि में है, सूर्य इस कुंडली में नीच राशि में है, लेकिन ये जातक सरकारी नौकरी में है और अच्छे पद पर है, अच्छा काम कर रही हैं, जीवन में अच्छा धन अर्जन कर रही हैं और जीवन में सभी सुखों को ले रही हैं। अब इन चीज़ों को अब देखिए ये किस प्रकार स्थिति होती है कि क्योंकि सूर्य नीच राशि में, मंगल नीच राशि में, मूल रूप से दो ग्रह ये सरकारी नौकरी के लिए देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, तो इसका मतलब ये है कि सूर्य का नीच होना, मंगल का नीच होना, गुरु का नीच होना, ये जरूरी नहीं है कि ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं होगा। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से जानने का प्रयास कीजिए कि सूर्य कारक हो सकता है, सूर्य कारक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अपने जीवन में सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता जिसकी कुंडली में सूर्य तुला राशि में है, नीच राशि में है, और देखें यहाँ पर तो नक्षत्र भी राहु का है। तो ये स्थिति आप देखिए। अब देखिए ये पॉइंट तो इसमें दिखते हैं कि भाई सूर्य तुला राशि में है और मंगल भी नीच राशि में है, तो सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। अगर किसी को पूछे कुंडली में तो कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन ये सरकारी नौकरी में है। इसका क्या कारण है कि इनकी सरकारी नौकरी लग गई है? और देखिए 1994 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है और इनकी जो जॉब लगी वो 2018 में इनको प्राप्त हो गई थी।
तो लगभग एक सही उम्र में इनको सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो गई। ऐसा नहीं है कि बहुत लेट इनको नौकरी मिली है या बहुत लेट इनके जीवन में 30, 32, 35 साल की उम्र में इनको सफलता मिली है, तो ऐसा भी नहीं है। तो इतना एक सही टाइम पे सही काम होना जीवन में एक अच्छी उन्नति को दिखाता है और अच्छी ग्रह स्थिति को भी दिखाता है। लेकिन इसका संबंध सूर्य अच्छा हो इससे बिल्कुल नहीं है। हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इससे संबंध है और कोई मतलब इसका होगा ही नहीं। और सब ग्रह का कोई औचित्य नहीं बनता है और सब कोई ग्रह का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये सिर्फ एक मिथ ज़्यादा फैलाया गया है लेकिन इसकी सच्चाई में कम है। देखिए कुंडली में आपको और बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, लग्नेश और चंद्र राशि इसकी मित्रता ये व्यक्ति के जीवन के संघर्षों को कम करते हैं। जिसकी भी कुंडली में आप इस चीज़ को मिला सकते हैं, देख सकते हैं। मिलाइए, 10 कुंडली मिलाइए, 20 में मिलाइए, 50 में मिलाइए, आपको देखने को मिलेगा कि जिसकी भी कुंडली में ये स्थिति है उसके जीवन में संघर्ष कम होंगे, उसको जीवन में सफलता आसानी से मिलेगी। दूसरी बात सबसे बड़ा रोल कुंडली में तो दशा का होता है। देखिए इनको 2004 से शनि की दशा चल रही है, 2004 से, और 2004 के बाद इनको अब 2021 में इनको बुध की दशा चल रही है। अब देखिए 2004 से इनका जीवन कितना अच्छा चल रहा है, क्योंकि शनि इनकी कुंडली में देखिए सबसे श्रेष्ठ, सबसे भाग्य के कारक, सबसे अच्छे ग्रह यहाँ पर बने हुए हैं। सबसे श्रेष्ठ ग्रह यहाँ पर बने हुए हैं शनि, क्योंकि भाग्य के स्वामी, कर्म के स्वामी हैं। तो ये कारक भी हैं, लग्नेश के मित्र भी हैं। तो इनके जीवन में शनि की दशा ने इनको नौकरी भी दी, इनके जीवन में अच्छी शिक्षा दी और अच्छा इनका सब कुछ करवाया इनको। उसके बाद इनको बुध की दशा शुरू हुई। अब वर्तमान में इनको बुध की दशा चल रही है। तो शनि के बाद बुध, बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र। तो जीवन में इनको अच्छी दशाएं प्राप्त हो रही। इसका मतलब है कि इनके जीवन में सूर्य तुला राशि में है, इनकी कुंडली में सूर्य तुला राशि में। तो इसका मतलब नहीं इनके जीवन खराब है। मंगल नीच राशि में, तो इसका मतलब नहीं कि ये अपने साहस पराक्रम नहीं कर रहे हैं, जीवन में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जीवन में अच्छा धन अर्जित नहीं कर रहे हैं। तो जो मेन रोल होता है वो दशा का होता है। अगर आपकी दशा आपके सपोर्ट में है, आपकी दशा आपके फेवरेबल में है, आपकी दशा आपके लग्नेश के मित्र की है और 2-3 दशाएं अगर आपको जीवन में लगातार ऐसे मिल जाती हैं तो आपका जीवन सच में बहुत अच्छा हो जाता है। चाहे आपकी कुंडली में सूर्य नीच राशि में हो, मंगल नीच राशि में हो, गुरु नीच राशि में हो, इस बात का कोई अर्थ बहुत ज़्यादा नहीं बनता है। और ये आप इस कुंडली में देख सकते हैं। और देखिए इनको बुध तो इनके उच्च राशि में है। तो अब इनको 2021 से बुध की दशा शुरू हुई। अब जब बुध की दशा इनको चलेगी तो इनमें इनको जीवन में और सफलता मिलेंगी और इनके जीवन में प्रमोशन होंगे और प्रोग्रेस यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जिसकी भी कुंडली में लग्नेश अच्छा हो, पंचम में अच्छा हो, नौ में अच्छा हो, उसकी भी जीवन में अच्छे सरकारी नौकरी लग सकती है, अच्छा पद मिल सकता है, अच्छा धन मिल सकता है। भले उसके सूर्य नीच राशि में हो, मंगल नीच राशि में हो, गुरु नीच राशि में हो, ये बहुत अधिक मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये इस लगन में एक तो कारक नहीं है। तो आपको सभी पक्षों को देखना होगा और उसके बाद आप उस चीज़ पर पहुंच सकते हैं कि क्या सरकारी नौकरी लग सकती है, नहीं लग सकती है। क्योंकि 100 में से 90 जो कुंडलियां होते हैं उनमें यही सवाल होता है करियर को लेकर, क्या सरकारी नौकरी लगेगी, नहीं लगेगी। तो आप इस चीज़ को खुद भी देखना सोचिए, खुद भी देखना समझिए कि किस प्रकार स्थितियाँ बदलती हैं। जरूर नहीं है कि सूर्य अच्छा है, अब कुंभ लगन की कुंडली, मकर लगन की कुंडली, सूर्य कितने खराब हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका लग्नेश पंचमेश नौमेश अच्छा हो, आपके दशमेश अच्छे हो, तो आपको जीवन में आपकी दशा अच्छी हो तो आपको जीवन में सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। सरकारी नौकरी मतलब है कि जो भी आप काम करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी, सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी, जो भी आप करना चाहते हैं। लेकिन आपकी दशा सपोर्ट में नहीं है तो आपको जीवन में समस्या रहेगी। आप जीवन में कितना भी मेहनत करें, कितना भी आप काम करें, आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखिए एक बार हम इनकी नवमांश कुंडली भी देखते हैं। देखिए नवमांश में देखिए गुरु यहाँ पर 10वें भाव में है, तो यहाँ पर ये अध्यापक हैं, तो इनका कर्म का संबंध बन रहा है गुरु से। तो यहाँ पर देखिए गुरु से संबंध बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये अध्यापक हो सकते हैं और अध्यापक ये हैं भी। बुध यहाँ पर भी उच्च राशि में है, देखिए यहाँ पर भी उच्च राशि में है और बुध भी पढ़ाने लिखाने, पढ़ने लिखने का कार्य करता है, ये भी यहाँ पर है। चंद्रमा भी देखिए वर्गोत्तमी है, कितनी अच्छी स्थिति इस कुंडली बनी है। बस आप देखते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, सूर्य और मंगल खराब हैं, गुरु खराब है तो बस कुंडली खराब है, ऐसा नहीं होता है। देखिए आप यहाँ पर लाइव देखते हैं, बिल्कुल मतलब आप देख सकते हैं कुंडली में बिल्कुल चंद्रमा यहाँ पर बली है, तो मतलब यहाँ पर जीवन में चंद्रमा भी सुख के कारक होते हैं, चंद्रमा भी चतुर्थ भाव के कारक होते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा वर्गोत्तमी, बुध वर्गोत्तमी और सूर्य यहाँ पर देखिए अच्छी अवस्था में है। सूर्य यहाँ पर लगन में ही नवमांश की लगन में ही नीच राशि में है, नवमांश में नीच राशि में नहीं है। शनि देखें यहाँ पर लगन कुंडली में भी अपनी राशि में है और नवमांश में भी अपनी राशि में है। तो यहाँ पर श्रेष्ठ स्थितियाँ कुंडली में बनी हुई हैं, कोई खराब स्थिति नहीं है।
दशमांश भी देखते हैं आप, दशमांश में देखिए गुरु का प्रभाव यहाँ पर दशम भाव में है, तो ये इस बात से एक पॉइंट निकलता है कि जो व्यक्ति का प्रोफेशन होगा, व्यक्ति का कार्य क्षेत्र होगा, वो गुरु से संबंधित होगा, वो पढ़ाने से संबंधित होगा, ये इस बात से पता लगता है। और यहाँ पर भी कोई ग्रह नीच राशि में नहीं है, दशमांश में भी। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। आप देखिए कुंडली में सूर्य यहाँ पर भी, जो आपकी कुंडली में लगन कुंडली में दशम भाव के स्वामी है, नवम भाव के स्वामी है, उसकी कुंडली में सूर्य यहाँ पर बैठे हैं। तो मतलब जब भी, अब देखो नवमेश और दशमेश का संबंध सूर्य से तो बन रहा है, दशमांश से बन रहा है, किसी ना किसी प्रकार से आपका संबंध बनना चाहिए आपकी कुंडली में नवमेश या दशमेश से। तो ये भी आपके जीवन में सूर्य अच्छी स्थिति होती है कुंडली में, तो यहाँ पर सूर्य का संबंध आपके बन रहा है। तो ये आप देखिए आपकी कुंडली में स्थितियाँ किस प्रकार देखी जाती हैं। आप सिर्फ ये देखिए लग्नेश कितने बली है, पंचमेश कितने बली है, नवमेश कितने बली है, और उसके बाद आप देखिए कि व्यक्ति की दशा कैसे चल रही है, व्यक्ति का मन कैसा है। देखिए यहाँ पर मन है, मन पर किसका, शनि का प्रभाव, यहाँ पर देखिए गुरु का प्रभाव मन पर है, राहु का प्रभाव मन पर है, और किसी ग्रह का प्रभाव मन पर नहीं है। हाँ, और कोई ग्रह यहाँ पर चंद्रमा को नहीं देख रहा है। तो देखिए, तो चंद्रमा पर शनि का प्रभाव भी नहीं है, और गुरु गजकेसरी योग भी यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में, कोई खराब स्थिति में चंद्रमा यहाँ पर नहीं है। तो देखिए कुंडली में आप देखिए, आप कुंडली को थोड़ा बारीकी से देखना समझना शुरू कीजिए। और बस ये नहीं किया कि सरकारी नौकरी देखा कि सूर्य तुला राशि में है, सूर्य अच्छी अवस्था में नहीं है तो सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, ऐसा बहुत कम केस में होता है या ना के बराबर होता है। लेकिन पूरी स्थिति को देखने के बाद ही किसी भी करियर का डिसीजन लिया जा सकता है। अब इनका जो क्वेश्चन था कि इनकी विवाह कब हो, देखिए इनको बुध के इनको दशा अभी 2021 से इनको प्रारंभ हुई है, और बुध में जब इनको शुक्र की दशा आएगी तो इनकी विवाह की स्थिति बन जाएगी, जो लगभग 2025 में यहाँ पर बनेगी। तो इनकी 2025 में विवाह की स्थिति भी बनेगी, घर की स्थिति बनेगी, इनको विवाह भी, और घर की, देखिए वैवाहिक जीवन में इतना कोई सुख यहाँ पर नहीं है। घर की स्थिति जो है, ये खुद का घर होता है, और मतलब सभी सुखों का यहाँ पर ये घर होता है। और इसके स्वामी नीच राशि में है, और राहु के साथ हैं, शुक्र और गुरु के साथ है। मतलब यहाँ पर देखिए ये चतुर्थ का स्वामी, चतुर्थ के कारक के साथ है, तो जीवन में सुख तो मिलेंगे, पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, तो सुख भी मिलेंगे। तो यहाँ पर ये स्थिति है कि व्यक्ति उसकी तरफ इतना झुकाव नहीं रखता है, उसके व्यक्तित्व के अंदर ही इतना झुकाव नहीं होता है। लेकिन व्यक्ति चाहे तो उसको कर सकता है, लेकिन उसके अंदर झुकाव नहीं होता है। तो ये इस चीज़ को दिखाता है। जैसे विवाह को लेकर भी इनका कोई खास विशेष झुकाव नहीं है, विशेष रुझान नहीं है, लेकिन विवाह की स्थिति बनेगी बुध में जब शुक्र की दशा आएगी, यहाँ पर ये स्थिति बनती है। तो इनका सवाल जो था सिर्फ विवाह को लेकर ही था, तो जो सवाल है उसका तो आंसर दे देगा। लेकिन जो इसमें कुंडली में बहुत सीखने की और समझने की बात है, जो आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है जिस बात पर, उस बात पर आप ध्यान दीजिए, देखिए और समझिए, और फिर और कुंडली पर भी इसको अप्लाई कीजिए और देखिए कि क्या हर कुंडली में इस तरह की स्थिति बनती है या सभी कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है। उपाय के तौर पर इनको पन्ना पहन लेना चाहिए, पन्ना ही पहन सकते हैं क्योंकि बुध यहाँ पर अच्छी अवस्था में है तो और अच्छा रिजल्ट करेंगे। पन्ना पहन सकते हैं, नीलम भी धारण कर सकते हैं, नीलम भी इनके लिए अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। बाकी और कोई विशेष उपाय को इनकी खास कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनको दशा भी बुध की चल रही है, जो अच्छा ग्रह है इनका, बहुत मजबूत है, उच्च राशि का ग्रह है, लग्नेश का मित्र है। तो ये अभी और इनके जीवन में उन्नति प्रोग्रेस यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये स्थिति इनकी कुंडली की बनती है। और आप देखिए, वीडियो को देखिए, समझिए, और उसके बाद आप कमेंट कीजिए, अपनी डिटेल भी दीजिए, जिससे आपकी कुंडली का इस प्रकार एनालिसिस हो, आपकी कुंडली के सभी क्वेश्चनों का आंसर इस प्रकार दिया जाए। और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।